मुक्ति की शपथ ली। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं की सक्रिय भागीदारी के जरिए नशा मुक्त भारत के संकल्प को एक बड़े जन आंदोलन का रूप देना है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर माई भारत के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान में युवाओं को जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ नशे के खिलाफ राष्ट्रीय मिशन से जोड़ा जाएगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को नशे से दूर रहने को कहा। आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है, ये राष्ट्र के लिए है। देश के लाखों युवाओं ने नशा मुक्ति की शपथ ली है। आपने अपने जीवन को नशे से दूर रखने का संकल्प लिया है। आपने अपने स्कूल, अपने कॉलेज और अपने समाज में नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथियों, आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से कोई प्रयास करे तो कभी कभी निराश हो जाता है, थकान महसूस करता है, लंबी दूरी चलने में मन तैयार नहीं होता है। लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं, उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है। मेरे युवा साथियों, आप भारत की अमृत पीढ़ी हैं। आप अगले 20-25 वर्षों में अपने जीवन को भी दिशा देंगे और आप ही 2047 में देश को विकसित भारत की मंजिल तक लेकर जाएंगे। और फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अगले 100 सप्ताह तक चलेगा। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश के समाज का स्वस्थ होना जरूरी है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि अभियान युवाओं को नशे से दूर रखने और देश को नशा मुक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान आने वाले 100 वीक तक चलेगा। उद्देश्य है, हमें राष्ट्र को विकसित भारत बनाना है तो देश के समाज का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए माय भारत के युवा वॉलंटियर्स ने और देश के आध्यात्मिक संगठनों को साथ में जोड़ के ये अभियान को लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अभियान आने वाले दिनों में देश को नशा मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखेगा। और दिल्ली में आयोजित नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नशा ऐसा राक्षस है जो युवाओं के सपनों को बिखेर देता है। मनोज तिवारी ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान की शुरुआत पिछले साल काशी से हुई थी और अब दिल्ली में भी इसके जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने में जुटी है तो समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाए। कि नशा मुक्त युवा अभियान ये पिछले वर्ष काशी से शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री जी जहां से सांसद हैं और अब ये पूरे देश में इस काशी से शुरू हुआ नशा मुक्त युवा भारत
इसका आज हमारे दिल्ली के रेखा गुप्ता जी सरकार के मंत्री रविंद्र सिंह इंदिराज जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम को यहाँ किया। नशा एक ऐसा राक्षस है जो युवाओं के सपनों को बिखरा देता है। तो जहां भारत की सरकार, पूरा भारत युवाओं के सपनों को सजाने में लगा हुआ है, तो हम नशे से कैसे दूर रह सकते हैं, नशे को कैसे हरा सकते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज हुआ, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग लाइव जुड़े हुए थे। लगभग 125 संगठन, जो आध्यात्मिक संगठन हैं, वो भी इसमें जुड़े हुए थे। तो नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत उत्तर पूर्वी दिल्ली में जिला प्रशासन ने स्कूलों, कॉलेजेस और विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया। इन कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी अजय परिहार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि युवाओं को और उनके परिवारों को इस मुहिम से जोड़कर समाज को नशा मुक्त बनाना है। युवाओं को नशे से मुक्त करने के लिए, नशे से दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने जेनजीज के साथ जो है इंटरेक्ट करना शुरू किया है और देश भर के तमाम इलाकों में, तमाम जगहों पर युवाओं को नशे से कैसे दूर रखा जाए, उसके लिए पूरा एक मिशन बनाया। इस वक्त मेरे साथ डीएम ईस्ट है। सर, आज जो ये अंबेडकर कॉलेज में प्रोग्राम हुआ, बेसिकली इसका क्या मोटो है और युवा नशे से कैसे दूर रहे? थोड़ा सा आज हमारे जो जिले में प्रोग्राम हुआ, बेसिकली ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नशा मुक्त युवा, उस प्रोग्राम के अंतर्गत लगभग पूरे इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा युवा छात्रों को जोड़ा गया। सर, ये कदम उठा रही है, ये बहुत बढ़िया है, खासकर हमारे युवा को और जनजी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और ये इस पे आवाज़ उठाने चाहिए। हमारी सरकार उठा रही है आवाज़, ये बहुत बढ़िया है। और हम इस युवा को मतलब इस नज़र से देखते हैं कि किसी भी तरह की नशे मुक्ति से जो युवा मुक्त होते हैं, वही अपना फ्यूचर और गोल को साकार कर पाते हैं और पूरा कर पाते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहली चीज़ कि हाँ, आई एम अ प्राउड माय भारत वॉलंटियर एंड मैंने जो इवेंट अभी अटेंड करा, इनफैक्ट अभी जो चल रहा है, सो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ, युवाओं को जागरूक किया जा रहा है कि उनको किस प्रकार से नशे से दूर होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो आज हमारी भाषण प्रतियोगिता है, उसका हमारा विषय क्या है कि नशे के विरुद्ध साथियों का प्रभाव सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है, जिसमें हमें पीयर इन्फ्लुएंस के बारे में बताया जा रहा है। एक साथी, एक दोस्त अगर किसी को गलत राह दिखा सकता है, तो साथ ही वह सही राह पर भी ले जा सकता है। अगर वो जिंदगी बर्बाद कर सकता है, तो वह उसकी जिंदगी सवार भी सकता है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जेनजी युवाओं ने भाग लिया। युवाओं ने भारतीय संस्कृति और सामाजिक मर्यादा का संदेश दिया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने युवाओं से सोशल मीडिया समेत सार्वजनिक जीवन में शालीन और मर्यादित भाषा के प्रयोग की अपील की।